हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी XYZ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास, नेक्स्ट क्लास। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो उसमें क्या है, इसकी पहचान में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए रहते हैं, जैसा कि पास्ट कंटिन्यूस में भी रहते हैं। लेकिन इसमें क्या था, समय है ना जो पूर्व में दिया था या समय पहले दिया रहता है इसमें। तो क्योंकि पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट मतलब कि भूतकाल में, तो उसका समय भी पास्ट में दिया रहता। अब देखो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब ये सेंटेंस बनेगा कैसे। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट के जैसा है बिल्कुल, बस इसमें बीन आई में अपन ने पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में पहुंच गया था अपना बीन। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, इसमें और इसमें क्या आ गया, सिर्फ नॉट। ठीक। फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना फर्स्ट, ये अपना हो गया इसका फर्स्ट इंटेरोगेटिव का, और ये है अपना सेकंड। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। ये अपन को बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सारे सेंटेंस, कुछ भी चेंज होता है, बस अपना क्या चेंज होती है अपनी, यहाँ पे चेंज क्या होता है, अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब की फॉर्म। सारे सेंटेंस बिल्कुल सेम रहते हैं, उसमें सिर्फ चेंज क्या होता है, अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी जगह जगह पे, और वर्ब की फॉर्म चेंज होती। बाकी सब तो सेम ही रहता, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। वही सेम है, देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यही सब सारे सेंटेंस में चलता है। ठीक। अब देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है। पहला एग्जाम्पल, he had been playing in the field for 2 hours। तो he had been, वह वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। तो वह 2 घंटे से खेल रहा था मैदान में, लेकिन इसमें क्या है, अपन को ये पता नहीं है कि ये कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया अपना फॉर। देखो, हमने ये पहले ही बताया था आपको कि सिंस और फॉर कहाँ पर आता है। सिंस आता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर आता है अपना अनिश्चित समय के लिए। ठीक। तो सिंस आएगा अपना निश्चित समय के लिए और फॉर आएगा निश्चित समय के लिए। तो यहाँ पे टाइम कोई पता नहीं है, वो निश्चित नहीं है, मतलब कि यहाँ पे पता चल रहा है अपन को क्या कितने बजे से, लेकिन कोई टाइम, एक्यूरेट टाइम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे क्या आया, फॉर। तो ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए क्या आया यहाँ पर, फॉर। अब देखो नेक्स्ट, ममता हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो ममता पिछली रात से ममता पिछली ममता को पिछली रात से बुखार नहीं आ रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉट, इसलिए क्या हो गया, ममता को पिछली रात से बुखार नहीं आ रहा था, और लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। तो अपन जिस दिन बात कर रहे होंगे उसके एक दिन पहले की बात है ना, तो ये अपनी एक्यूरेट टाइम है कि पिछली रात की बात है। तो यहाँ पे क्या है अपना सिंस। ठीक। ममता को पिछली रात से बुखार नहीं आ रहा था। ठीक। अब देखो थर्ड, ये हो गया अपना अफर्मेटिव का, ये हो गया नेगेटिव का,
ठीक, अब देखो ये इंटेरोगेटिव, हैड यू बीन सर्विंग द सोसाइटी फॉर 10 years। हैड यू बीन, क्या तुम 10 सालों से समाज की सेवा कर रहे थे। क्या तुम 10 सालों समाज की सेवा कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या के लिए क्या है अपने पास, सबसे पहले यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब आई आगे, तो उसके पता चल गया अपन को कि क्वेश्चन वर्ड अपना आगे है। तो क्या तुम 10 सालों से, 10 साल दिए हैं 10 years, तो 10 साल पता नहीं है अपन को कि कौन से 10 साल हैं। जब 10 साल पता नहीं है कौन से हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर। ठीक, क्या तुम 10 सालों से समाज की सेवा कर रहे थे। सर्विंग मीन्स हो गया अपना सेवा करना, सर्विंग मीन्स सेवा करना, सोसाइटी मीन्स समाज। ठीक, तो क्या तुम 10 सालों से समाज की सेवा कर रहे थे, तो अपना ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट रूल। अब देखो अपना इंटेरोगेटिव का सेकंड वाला, तो हु हैड बीन स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑफ दिस होटल सिंस मंडे। हु हैड बीन, तो यहाँ पे हु हैड बीन स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑफ दिस होटल सिंस मंडे। तो सोमवार से इस होटल के कमरा नंबर 5 में कौन ठहर रहा था। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, हु हैड बीन स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑफ दिस होटल सिंस मॉर्निंग। तो सोमवार से इस होटल के कमरा नंबर 5 में कौन ठहर रहा था, कौन ठहर रहा था। तो यहाँ पे क्या है अपना, सिंस मंडे दिया है यहाँ पे, मतलब अपन को एक्यूरेट डे दिया है, तो एक्यूरेट डे है तो यहाँ पे क्या आएगा, निश्चित समय के लिए सिंस। ठीक, और यहाँ पे क्या है अपना क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये सेकंड हो गया इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल। ठीक है, ये रोक देना। तो आइए अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो पहला सेंटेंस है इसका, मैं शुक्रवार से घूमने जा रहा था। तो उसका क्या बनेगा, आई हैड बीन, घूमने के लिए क्या आएगी, वॉकिंग। आई हैड बीन वॉकिंग सिंस फ्राइडे। आई हैड बीन वॉकिंग सिंस फ्राइडे। तो ये अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव का। ठीक, ये अब नेक्स्ट देखते हैं, वे 2021 से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो इसका क्या बनेगा, दे हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2021। अपन को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन को यहाँ ईयर दिया है एक्यूरेट, यहाँ एक्यूरेट डे दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है अपना सिंस। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, तो तुम 2 दिन से कोई कार्य नहीं कर रहे थे। तुम 2 दिन से कोई कार्य नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, यू हैड नॉट बीन, इसका क्या बनेगा यहाँ पे, यू हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क
days। अब यहाँ पे क्या है, अपन को यहाँ पे 2 दिन दिए हैं, तो ये कौन से 2 दिन है ये अपन को पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया अपना फॉर इसके लिए, और यहाँ पे क्या है अपना सेंटेंस नेगेटिव, यहाँ पे इसलिए आ गया अपना नॉट, और 2 दिन यहाँ पे अपन को पता नहीं है कौन से 2 दिन है, तो इसके लिए अपने पास यहाँ पे आया फॉर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अध्यापक 10 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे थे। ठीक, तो टीचर had not been coming to school for 10 days। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या है अपने पास, यहाँ पर भी अपन को 10 दिन दिए हैं, तो ये पता नहीं अपन को 10 दिन कौन से 10 दिन हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आया फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय के लिए अपने पास आता है फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस। ठीक, मेरे पिताजी 10 जुलाई से ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो माई फादर had not been going to office since 10 जुलाई। यहाँ पे भी उनको क्या दिया 10 जुलाई, यानी कि अपन को एक्यूरेट डेट दी, डेट भी दी और मंथ भी दी, तो ये तो अपने पास एक्यूरेट टाइम है। ठीक, अब देखते हैं अपन ये अपने होगा एफर्मेटिव के और ये नेगेटिव के। अपन देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस के। चलिए अपन आइए देखते हैं इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंस। अपन नेगेटिव और अफर्मेटिव कर लिए थे, अब अपन इंटरोगेटिव पे आते हैं। तो क्या है इसका पहला सेंटेंस, क्या आप कई वर्षों से इंटर की परीक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना, had you been परीक्षा दे रहे थे, तो had you been taking inter examination for many years। ठीक, अब देखो सेकंड, चौकीदार 2 बजे से कहाँ सो रहा था। तो वेयर had watchman been sleeping since 2 o'clock। यहाँ पे क्या है अपना, देखो यहाँ पर भी क्या है अपना कई वर्ष, तो कई कौन, अब कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई वर्ष है ना, तो कई वर्ष मतलब कि कौन से कई वर्ष है यहाँ पता नहीं है अपन को, इसलिए यहाँ पे आया अपना फॉर। और यहाँ पे देखो अपना एक्यूरेट टाइम दिया 2 बजे से, तो यहाँ पे क्या आया अपना सिंस। ऐसे ही अपन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम 7 बजे से पत्र लिख रहे थे। क्या तुम 7 बजे से पत्र लिख रहे थे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, had you been writing a letter since 7 o'clock। ओके, ठीक, तो अपनी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। थैंक्स।